हाय, आप जिनको अलग-अलग ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन समझते हैं, वो ज़्यादातर करके एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अलग-अलग कैमरा रेशियोज़ का, अलग-अलग ट्यूनिंग का, अलग-अलग कैमरा ट्यूनिंग का, अलग-अलग चार्जिंग ट्यूनिंग का फ़र्क होता है। जैसे कि अगर मैं चाइनीज़ मार्केट की बात करूँ, तो यहाँ पे 3 बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे पहले आता है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर वन प्लस, ओप्पो, वीवो एंड रियलमी आता है। अगर इनकी आर-एन-डी की बात करूँ, तो इनका आर-एन-डी बिल्कुल सेम होता है, कंबाइंड होता है। इनके फीचर्स, इनके स्पेसिफ़िकेशंस, इनके प्रोसेसर, हर चीज़ शेयर होती है। इनके कैमरा लेंस तलक शेयर होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हर ब्रांड का एक एमओक्यू, एक यूएसपी अलग होता है। जैसे कि अगर मैं वन प्लस की बात करूँ तो उसमें क्लीन सॉफ्टवेयर और गेमिंग फ़ोकस होता है। अगर मैं ओप्पो की बात करूँ तो वो कैमरा सेंट्रिक होते हैं। अगर मैं वीवो की बात करूँ तो वो सेल्फी सेंट्रिक और ज़्यादातर के डिज़ाइन सेंट्रिक फ़ोन्स होते हैं। अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स होते हैं। अगर मैं सेकंड बड़े ग्रुप की बात करूँ तो वो है ट्रांजिएंट होल्डिंग्स। इसके अंदर 3 ब्रांड्स आते हैं, आईटेल, टेक्नो एंड इन्फिनिक्स। अगर मैं आईटेल की बात करूँ तो एकदम बजट फ़ोन होते हैं, एंट्री लेवल। अगर मैं टेक्नो की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्पेक्स ओरिएंटेड फ़ोन होते हैं और अगर मैं इन्फिनिक्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन्स होते हैं। अगर मैं तीसरे बड़े ग्रुप की बात करूँ तो वो है Xiaomi। यहाँ पे थोड़ा-सा गेम अलग है। Xiaomi के 2 सब ब्रांड्स हैं, एक पोको और एक रेडमी। रेडमी की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत बजट फ़ोन्स होते हैं। पोको उनका जो सेगमेंट है वो गेमिंग्स के लिए और यूथ के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर मैं Xiaomi की बात करूँ तो वो अल्ट्रा प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं, बजट लेवल से ऊपर होते हैं, काफ़ी महँगे फ़ोन्स होते हैं। तो अगली बार जब भी आप अपने लिए एक नया फ़ोन लेने की सोचें, तो वो ज़रूर सोचिएगा कि ये जो जितने भी अलग-अलग ब्रांड्स हैं, ये ज़्यादातर करके एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।